Hello everyone, Namaste and welcome to my channel. I am a beginner in YouTube and this is my first video, so please ignore if I don't sound very much confident. और अगर मेरे बोलने के तरीके पे या फिर बताने के तरीके पे या फिर मेरे आवाज़ में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझे बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे आइडिया नहीं है कि वीडियोस कैसे बनाना है, कैसे लोगों को समझाना है किसी भी चीज़ के बारे। मैं धीरे धीरे सीखने का ट्राई करूँगा और अपनी वीडियो की क्वालिटी, अपने वीडियो का कंटेंट, अपने बोलने का तरीका, बताने का, समझाने का तरीका मैं ट्राई करूँगा कि मैं समय के साथ साथ और सुधार सकूँ ताकि आप लोगों के तक और अच्छा और इम्प्रूव नॉलेज मैं पहुँचा सकूँ। जितना भी मुझे पता है मैं ट्राई करूँगा आप लोगों तक वो मैं पहुँचा सकूँ। और मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने वीडियोज़ में या फिर अपने चैनल में जितने भी वीडियोज़ डालूँगा, जिनके बारे में बात करूँगा, ये मेरा खुद का नज़रिया है, ये मेरा खुद का एक व्यू पॉइंट है जिनके थ्रू मैं ये सारे बात आप लोगों को। वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम लगे, कुछ ख़राब लगे तो उसके बारे में मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ अच्छा लगे तो भी बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए अपने इस चैनल को। तो आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में कुछ स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आपको आज या फिर आने वाले समय में धीरे धीरे अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। आप लोगों ने अगर आज मार्केट में इन शेयर्स को देखा होगा तो आपको एक अच्छा खासा इनमें उछाल देखने को मिला होगा आपको, और आने वाले समय पे धीरे धीरे और भी ज़्यादा उछाल इन शेयर्स पे होता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों है, अचानक से इन स्टॉक्स की वैल्यूज़ बढ़ना स्टार्ट क्यों हो गई है, ऐसा क्या हुआ है मार्केट में या फिर ऐसा क्या हुआ है हमारे देश पे जिसके जो ये रीज़न बन गया है इन शेयर्स के पीछे, जो रीज़न बन गया है इन शेयर्स पे रैली लाने का। अगर आप लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो या फिर आप लोग न्यूज़ चैनल्स देखते हो या फिर आप लोग ट्विटर यूज करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जिन स्टॉक्स के बारे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उनमें अचानक से रैली क्यों आ गया या फिर आने वाले समय में वो आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न क्यों देकर जा सकता है। तो मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली आप लोगों को आप लोगों के लिए पॉइंट में आता हूँ। तो सिर्फ एक ट्वीट से हमारे मार्केट में एक अच्छा खासा उछाल आ गया है इन स्टॉक्स पे। और ये ट्वीट है एक बहुत बड़े आदमी का, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी का। उन्होंने ट्वीट करके पूरे देश को बताया है, पूरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को बताया है कि हमारी गवर्नमेंट 101 डिफेंस आइटम्स बैन करने वाली है। 101 डिफेंस आइटम्स जो हमारे देश बाहर के कंट्रीज़ से इंपोर्ट करती थी उस पर बैन लगा दिया गया। और बैन लगाने का सीधा असर हमें स्टॉक मार्केट पे देखने को मिला, क्योंकि अब हमारे देश की जो भी इंडस्ट्रीज़ है आत्मनिर्भर भारत के थ्रू उनको अच्छा खासा फ़ायदा पहुंचने वाला है। अब हम डायरेक्टली आते हैं मिस्टर राजनाथ सिंह जी के ट्वीट पे। उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है और क्या रीज़न है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, बहुत बड़ा रैली आ सकता है कुछ स्टॉक्स पे। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन में देख सकते हो कि यहाँ पे राजनाथ सिंह जी का मैंने ट्वीट खोला है। उन्होंने ट्वीट करके क्लियरली लिखा है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज़ नाउ रेडी फॉर अ बिग पुश टू आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। MOD will introduce import embargo on 101 items beyond given timeline to boost indigenization of defense production। तो उन्होंने 101 आइटम बैन कर दिया है और आत्मनिर्भर भारत के तहत अब हमारे देश में उन सारे प्रोडक्ट्स को बनाया जाए। अब हम आते हैं दूसरे ट्वीट पे उन्होंने बताया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस है या फिर पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री है जो भी डिफेंस इक्विपमेंट तैयार करती हो, बनाती हो हमारे देश में, उनसे उन्होंने एक मीटिंग की है, उनसे उन्होंने बात की है कि कैसे इस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे इस चीज़ को हमारे देश में बनाया जाए। और उनके पास अपना एक अच्छा खासा प्लान ऑलरेडी रेडी होगा। ये सारा कुछ प्लानिंग, सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका सब कुछ बहुत पहले से चल रहा होगा और अब उन्होंने देश को ये सब कुछ बता दिया है। उसके बाद तीसरा न्यूज़ कहने से अच्छा मैं ये बोल सकता हूँ कि तीसरा ट्वीट जो उन्होंने किया है, तीसरा ट्वीट आप लोग देख सकते हो
इसमें उन्होंने बहुत कुछ बताया है, बट मैं डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आता हूँ जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आने वाले दिनों पे मार्केट के लिए। तो इस ट्वीट पे आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है, दिस इज इट इज़ एस्टिमेटेड दैट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ ऑलमोस्ट रुपीज़ 4 लाख करोड़ विल बी प्लेस्ड अपॉन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री विद इन द नेक्स्ट 6 to 7 years। तो आने वाले 6-7 सालों तक 4 लाख करोड़, जी हाँ दोस्तों, 4 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे देश के कंपनीज़ को मिलने वाला है। तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा हमारी देश की सारी उन कंपनीज़ को होगा जो डिफेंस इक्विपमेंट्स तैयार करती हो, और उन कंपनीज़ के साथ उन कंपनीज़ के स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि हम लोगों को भी इस स्कीम के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत बहुत अच्छा खासा फ़ायदा आने वाले समय में हो सकता है। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो डायरेक्टली डिफेंस इक्विपमेंट्स तैयार करती हो हमारे देश की आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स तैयार करती है। तो यहाँ सबसे पहली जो कंपनी है वो है DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली कंपनी हम यहाँ देख रहे हैं DRDO। DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये कंपनी 1958 में फॉर्म की गई थी, बट हम डायरेक्टली इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े स्केल में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर के देश के लिए भी चलाती है। इंडिया के बाहर के देश के लिए चलाती है, इस मेरा मतलब है उनके लिए भी ये बहुत कुछ बनाती है, डायरेक्टली उन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसलिए हम इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी और भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिसमें हम ईज़िली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दूसरी कंपनी मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। HAL इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये एक फुली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और ये एरोस्पेस और डिफेंस से रिलेटेड सारे काम करती है। और अब हम आते हैं अपने तीसरे स्टॉक पे। ये वो तीसरा स्टॉक है जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा। इसका नाम है भारत फोर्ज। ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर आई थिंक पुणे में है, और ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अलग अलग कंपोनेंट्स बनाती है। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो पावर, ऑयल, गैस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मरीन एंड एरोस्पेस, इन सब के लिए भी बहुत कुछ इक्विपमेंट्स तैयार करती है। मैं इस वीडियो में जितने भी कंपनीज़ के बारे में बताऊंगा उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो ये बना दूंगा, जिसमें उनके स्टॉक प्राइस क्या है, 52 वीक्स लो हाई क्या रही है उन कंपनीज़ की, या फिर आने वाले समय में उनका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, इन सब से रिलेटेड वीडियो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। उसमें एक इससे थोड़ा ज़्यादा मैं डिटेल में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन उन सारी कंपनीज़ के बारे देता रहूँगा। अब हम देखते हैं हमारी फोर्थ कंपनी लिस्ट में है दोस्तों भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BDL भी बोल सकते हैं। ये इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एम्यूनिशंस एंड मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरर है। ये 1978 में इस्टेब्लिश की गई थी हैदराबाद में, और ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले समय में कमा सकते हो। तो अब लिस्ट में फिफ्थ कंपनी है जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। शॉर्ट फॉर्म में इसे BEL भी हम बोलते हैं, और ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो एरोस्पेस और डिफेंस के लिए काम करती है। अब हम हमारी इस लिस्ट की सिक्स्थ कंपनी पे आते हैं जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, और ये स्टॉक मुझे बहुत ही पसंद है। इसका नाम है LNT, जिसे हम लार्सन एंड ट्यूब्रो भी बोलते हैं। LNT का फुल फॉर्म है लार्सन एंड ट्यूब्रो, और ये एक इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये इंजीनियरिंग वर्क में भी है, कंस्ट्रक्शन वर्क में भी है, और ये एक हैवी इंडस्ट्री भी है, और रियल इस्टेट में ये बहुत अच्छा खासा काम कर रही है। साथ ही साथ ये डिफेंस इक्विपमेंट्स भी हमारे देश के लिए तैयार करती है।
इसके बाद हमारे लिस्ट में 7वें नंबर में जो कंपनी है उसके बारे आप सब लोगों को पता ही होगा। वो बहुत ही बड़ी कंपनी है। बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं उनके ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके ब्रांचेस हैं। और जो लिस्ट में 7th कंपनी है वो है टाटा ग्रुप। जी हाँ, टाटा ग्रुप भी बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे देश के डिफेंस के लिए। अभी रिसेंटली इन्हें प्रोजेक्ट मिला हुआ है एयरपोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड। और अब हम बात करते हैं इस लिस्ट के 8th कंपनी के बारे, जो है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। ये भी एक अच्छी कंपनी है और एक बहुत बड़ी कंपनी है। और ये एरोस्पेस, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, पावर जनरेशन, केमिकल और भी बहुत तरह की हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड है। और इसमें भी आप सब आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसके बाद जो कंपनी हम देखने वाले हैं वो है हमारी 9th नंबर में, वो है अशोक लीलैंड। ये हिंदुजा ग्रुप से रिलेटेड है। ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। इनके ट्रक्स, बसेस बहुत फेमस है। आर्मी में भी इसके ट्रक्स यूज किए जाते हैं। मैंने इस लिस्ट पे पहले किसी शेयर के बारे में बताया है। दूसरे नंबर में कोई है, कोई 3rd है, 5th है, 8th है, 9th है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी ख़राब है तो नीचे है, कोई कंपनी बहुत अच्छी है तो वो ऊपर है। मैंने जस्ट एक सिंपल लिस्ट प्रिपेयर किया है आप लोगों को बस इन्फॉर्म करने के लिए कि ये सारे कंपनीज़ हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते। तो अब आगे इस चैनल में जो एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें अभी मैंने जिन भी कंपनीज़ के बारे आप लोगों को बताया है, मैं उनके बारे में ही थोड़ा और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। उनके रेट्स के बारे, वो स्टॉक मार्केट में किस नाम से लिस्टेड है, 52 वीक्स हाई क्या रहा है उनका, लो क्या रहा है, या फिर कौन कौन उसमें इन्वेस्टर है, कितने रिटेल इन्वेस्टर्स है उनमें, कितने उनके जो प्रमोटर्स हैं उनके पास कितना शेयर है या फिर कितना शेयर प्लेस्ड है मार्केट में। इन सब से रिलेटेड मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, आपको थोड़ा और डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप कल जब मार्केट खुले तो आप किन किन शेयर्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हो या फिर किन किन शेयर्स पे थोड़ा बहुत अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको अभी बहुत ज़्यादा पैसे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि धीरे धीरे जब गवर्नमेंट का प्लान और क्लियर हो जाएगा मार्केट में, धीरे धीरे जब वो और इन्फॉर्म कर देंगे हमें ट्वीट्स के थ्रू या फिर न्यूज़ के थ्रू कि कैसे इन्वेस्टमेंट होने वाला है, किन किन कंपनीज़ को प्रोजेक्ट मिल सकता है, जैसे जैसे हमें पता चलेगा मैं आप लोगों को अपडेट करता जाऊँगा अगले अपने नेक्स्ट वीडियोज़ पे। तो इस वीडियो पे आज इतना ही। जाते जाते मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और मैं ट्राई करता रहूँगा कि मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव करता जाऊँ, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसमें और कुछ कुछ ऐड करता रहूँ आने वाले समय पे। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप उसे प्लीज़ ध्यान से देखें, पूरा देखें, ताकि ये वीडियो जो है ये पार्ट 1 है, वो पार्ट 2 है इसी वीडियो का। तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा देखें। और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको जो भी कुछ जानना है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या जानना है, या फिर इस वीडियो में जो भी कंपनीज़ उनके बारे में आपको कुछ जानना है, कुछ डिटेल में और जानना है, तो मैं अपने अगले वीडियो में उसके बारे भी बता दूंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग और ज्ञान पाते रहो, ज्ञान बढ़ाते रहो।